हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीप एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप्स होते हैं और प्रोनाउन का हम डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं, ये समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, ठीक। जैसा कि प्रोनाउन जो वर्ड होता है हमारा, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन, ठीक। प्रो का मतलब होता है के स्थान पर और नाउन का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर। ठीक, के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा। ठीक, यानी कि प्रोनाउन हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता हो। तो हमने आपको ये बताया था नाउन क्या होता है, यानी कि संज्ञा क्या होता है। नाउन वो होता है जो किसी चीज के बारे में नाम बताए, किसी भी चीज का नाम बताए, नेम ऑफ एनीथिंग। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें उनका जो नाम बताता है उन्हें हम बोलते हैं नाउन। और उस नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक, तो हमने जाना प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो प्लस नाउन। और प्रो का मतलब होता है के स्थान पर और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता हो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन के साथ समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं भी हमने लिख लिया है। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। मैंने बताया नाउन क्या होता है। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, किसी भी वस्तु का नाम होता है और किसी भी स्थान का नाम होता है। यानी कहने का मतलब है नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक, दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं उनका जो नाम है वो हमारा नाउन होता है और उस नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, चलिए समझते हैं। ठीक, प्रोनाउन ये हमारे प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इटीसी, यानी कि बहुत सारे प्रोनाउन। ठीक ठीक, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसे समझते हैं कि सीता इज ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। सीता इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। सीता जो है प्रतिदिन मंदिर जाती है। ठीक, सीता हैज ए मैजिकल वॉच। सीता के पास एक जादुई घड़ी है। ठीक, तो जो मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, क्या आपको ऑकवर्ड सा यानी कि कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा है? मैं बार बार सीता वर्ड का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सीता वर्ड न यूज कर यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोनाउन का, क्योंकि सीता हमारी क्या नाउन है। ठीक, मैंने बताया जितने भी सारे नाम है दुनिया में, जितनी भी सारी चीजें नाउन है और नाउन की जगह जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक, तो मैंने बताया सीता एक अच्छी लड़की है। सीता इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। तो यहाँ पर हम सीता की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसकी जगह हम यूज करेंगे प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है हमारा, बताएं जो नाउन की जगह यूज होता हो। तो सीता का प्रोनाउन क्या हमारा हो जाएगा? सी। सीता इज ए गुड गर्ल, सी इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। फिर यहाँ पर हमारा सीता नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक, सी हैज अ मैजिकल वॉच। यानी कि कुल मिलाकर ये होता है प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता हो वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक, अब इतने सारे प्रोनाउन हैं, उन्हें क्या कर दिया है? उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है। कैटेगराइज क्यों करते हैं? कैटेगराइज इसलिए करते हैं कि ताकि हम उसको और भी आसानी से पढ़ सकें और भी डीपली उसे समझ सके। ठीक, तो प्रोनाउन के बेसिकली 9 से 10 टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, दूसरा हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 5 हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 6 हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। 7 हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए एक एक करके इन सभी को सीखते हैं कि हाँ, हमने समझा कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के टाइप्स क्यों बनाया जाता है, मैंने आपको बताया। तो इनके टाइप्स को हम सीखते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक ठीक, तो चलिए समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिफर टू अ पर्सन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई यानी मैं, वी यानी हम, ठीक, यानी किसी पर्सन से ही रिलेट हो रहा है। ठीक, उसके हमारा यू यानी आप, दे यानी कि वे, ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी इसे। ठीक, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन यानी जो ह्यूमंस होते हैं उससे रिलेटेड हो। लेकिन इसमें जो इट जो है हमारा, इट जो हमारा है ये भी पर्सन
के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि जो इट का यूज होता है ना, कभी कभी जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए भी यूज होता है, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए भी यूज होता है। जैसे जिनका जेंडर नहीं पता होता है वहां पर हम इट का यूज करते हैं, ठीक। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहले ये जानिए, जो फर्स्ट पर्सन, आई वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जो बात को कहने वाले होते हैं वो 2 ही होते हैं, या फिर मैं कहूंगा अपनी बात को या हम अपनी बात को कहेंगे, ठीक। उसके अलावा हमारा होता है सेकेंड, जो यू, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिससे हम बात करते हैं वो हमारा सेकेंड पर्सन होता है, ठीक। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ठीक। फिर दे, ही, सी, इट, और जिनके बारे में बात कही जाती है वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक। तो ये देखिए हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इनको कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकेंड पर्सन हो गया, और दे, ही, सी और इट हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक। अभी हम प्रोनाउन जब सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना, उन 3 स्थान पर यूज करते हैं। देख, हमारा होता है पहला सब्जेक्टिव केस होता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर पॉजिटिव केस होता है, ठीक। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा है, इससे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम जब रियल लाइफ में प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, तो उनका जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको समझाऊंगा। एग्जांपल्स लिख लिया है, मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, कैसे करूंगा इसे, ठीक ना। मैं उसे जानता हूँ, ठीक। मैं उसे जानता हूं, तो मैं हमारा क्या प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो मैं का सब्जेक्टिव केस हमारा होता है आई, ठीक। तो यहां पर मैं लिखूंगा आई, ठीक। जानता हूं तो नो हो जाएगा, और उसे, उसे जो हमारा है, ठीक। उसे हमारा कहां पर है? यहाँ पर उसे, और उसे का जो सब्जेक्टिव केस होता है हमारा ही होता है, ही या सी होता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा हिम या हर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई नो हिम, ठीक। तो मुझे चाय पसंद है, तो मुझे की मीनिंग क्या हो जाएगी मेरे भाई? मुझे की मीनिंग हो जाएगी आई, ठीक। क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे तो हमारा यहाँ पर यूज होगा आई, ठीक। चाय पसंद है तो हो जाएगा आई लाइक टी, ठीक। इसके बाद है तुम मुझे जानते हो, तो तुम का हमारा मीनिंग हो जाएगा यू, ठीक। जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर है तो यहाँ पर यू होगा, ठीक। जानना का हो जाएगा नो, और मुझे क्या आता है? मुझे का हमारा होता है आई, ठीक। तो आई का जो हमारा यहाँ पर यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो जाता है मी, यू नो मी, ठीक। यू नो मी हो गया। यह मेरी किताब है, ठीक। यहाँ पर क्या बता रहा है? पोजीशन को संबंध बता रहा है, यह मेरी किताब है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो यूज होगा यहाँ पर पॉजिटिव केस यूज होगा, ठीक। यह मेरी किताब हो जाएगा। तो दिस इज, तो मेरी जो हमने बताया कि पॉजिटिव केस है, तो मेरी का क्या यूज होगा हमारा? यहाँ पर हमारा मेरी का यूज होगा माई, ठीक। दिस इज माई बुक, ठीक। इसके अलावा हमारा है आप हमारे शिक्षक हैं, तो आपका हमारा मीनिंग क्या यूज होगा मेरे भाई? आपका हमारा यूज होगा यू, ठीक। मैं यहाँ पर तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पर तो हम उसका यूज करेंगे यू, ठीक। यू, ठीक। यहाँ पर लगेगा आर, हमारा है। हमारा क्या होगा मेरे भाई? हमारा क्या होगा यहाँ पर? हमारा का यहाँ पर होगा वी, तो वी का जो हमारा होता है पॉजिटिव केस आवर होता है, ठीक। तो यू आर आवर टीचर, ठीक। इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक। तो हमारा जो प्रोनाउन होता है जब यूज होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस में, तो हम इस तरफ इसका यूज करते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं अगला जो प्रोनाउन। चलिए आइए समझते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा प्रोनाउन जो क्या कहता है? प्रश्न पूछता, ठीक। कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, ठीक। यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन वह होता है जो प्रश्न पूछता है। एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वह होता है जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है व्हाट, सच एज व्हाट, हु, whom, whose, which, एक्स्ट्रा, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, ठीक। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक। जब भी हम कहीं प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक। तो व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फादर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फादर, हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, ठीक। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट,
आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस वह होता है जहां पर हम आस्क यानी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। किसी से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहां पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक। ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स, यहाँ हमारा डिफिनेशन है, ठीक। इंटरोगेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन पीपल थिंग्स और आइडिया। किसी भी चीज के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके बारे में सीखेंगे।